परचेज, परचेज यानी खरीदना। हम जो भी माल बेचते हैं पहले हमें उसे खरीदना पड़ता है, तब जाकर हम बेच सकते हैं। पहले हमने सेल्स में एंट्रीज देख ली, इन्वेंट्री, नॉन इन्वेंट्री, वाउचर, इनवाइस सब हमने देख लिया। परचेज भी सेल्स की तरह ही एंट्री की जाती है। जैसा कि हमने सेल्स में ये 3 मोड्स देखे थे, यहां भी आप ये तीनों मोड देख सकते हैं। यूज भी तीनों का सेम है। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है वो एक बार देख लेते हैं कि 1 नवंबर को एम्स्टर्डम स्पोर्ट्स हाउस से निम्न माल खरीदा। बिल नंबर दिया हुआ है। ये बिल पार्टी ने किस डेट में बनाया था वो दिया हुआ है। कुछ चार्जेस लगे हैं तो माल, क्वांटिटी, रेट, कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट है और किस गोडाउन में हमने ये माल अपने रखा वो, ये सारी चीजें हमारे पास आ गई है। तो हम चालू करते हैं एंट्री। सबसे पहले हम डेट चेंज करके 1/11 डेट ले लेते हैं। पार्टी का बिल नंबर 12541, डेट 31/10 हमने ले लिया। एम्स्टर्डम हमारे पास बना हुआ नहीं है इसलिए हमने इसको यहां पे बना लिया। हम इनसे माल खरीदते हैं, ये हमारे सप्लायर हैं, इसलिए क्या होगा, संडे क्रेडिटर। क्या एड्रेस दिया है, नहीं दिया है, एक्सेप्ट कर लीजिए। डिस्पैच या रिसीविंग की डिटेल नहीं, एक्सेप्ट कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। यहां पर हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा। यहां पर एक लेजर बनाएंगे हम परचेज या परचेज अकाउंट के नाम से, जो कि हर हाल में परचेज में ही होगा और इन्वेंट्री वैल्यू यस होगी। अगर यस नहीं होती तो हम एंट्री नहीं कर सकते। एक एक करके हम देखते हैं। पहला है एक्सेल, ऑलरेडी बना हुआ है। किस गोडाउन में आ रहा है, मेन लोकेशन में आ रहा है। क्वांटिटी, क्वांटिटी 40 पीसेस, रेट 200। पर यहां पर हमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट के बारे में भी कहा जा रहा है कि 2% आपको जो है इसको डिस्काउंट भी देना है। देखिए, अगर सब में डिस्काउंट बराबर होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम सीधा सीधा जो है लास्ट में ही एक डिस्काउंट पास कर देते। लेकिन किसी में डिस्काउंट नहीं है, किसी में 1% है और किसी में 2% है। सो अलग अलग डिस्काउंट होने के कारण हमें सेपरेट डिस्काउंट कॉलम लेने पड़ेंगे। ये जो चीजें हमने एक्टिवेट की थी सेल से पहले, हम उसको हटा लेते हैं ताकि हमें ज्यादा चीजों में परेशानी ना हो, और ये हमने हटा लिया। सेपरेट डिस्काउंट कॉलम कैसे आएगा, कंपनी में यहां पर जाएंगे, F11 में जाएंगे और यहां पर हमारे पास ऑप्शन है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइसेस को हम करेंगे यस। आप देख सकते हैं यहां पर आपके पास डिस्काउंट कॉलम आ गया। तो चलिए डिस्काउंट डाल देते हैं। सीधा आपको 2 करके एंटर करना है, आपको माइनस नहीं करना, आपको परसेंट नहीं लिखना, सीधा डाल देना है। अगला स्टॉक आइटम है हमारा मानिक फुटबॉल। मानिक फुटबॉल हम आ जाते हैं, गोडाउन, ये भी मेन लोकेशन है। क्वांटिटी 35 पीसेस, रेट 700, डिस्काउंट 1%। इसके बाद फिर से मानिक फुटबॉल। अब आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग गोडाउन में माल आया है, रेट तो सेम है पर डिस्काउंट भी सेम है। तो बेटर है कि मैं यहाँ पर इसको अलग अलग डाल देता हूँ। यहाँ पर हम एंटर करके नॉट एप्लीकेबल लेंगे तो दूसरी गोडाउन हमारी क्या है, कटक, नहीं बना हुआ है, बना लीजिए। क्वांटिटी 10 पीस। देखो, अगर आप इसमें डाल रहे हैं तो आप अलग रेट अगर होता तो आप इसमें नहीं ले सकते। क्यों, आप देख सकते हैं कि ये कर्सर स्किप करता है, ये रेट और डिस्काउंट पे नहीं आ रहा है। अलग अलग रेट होने पर हमें अलग अलग ही लेना पड़ता, क्योंकि सेम था हमने ले लिया। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नेवा बॉटल 500 ml, क्या ये बना है, नहीं, ये नहीं बना है, ये बना लिया हमने। गोडाउन, मेन लोकेशन है। क्वांटिटी 20 पीस, रेट 100, 2% की छूट है। आगे बढ़ते हैं एसएस क्रिकेट में, बिलासपुर गोडाउन में ये माल। तो एसएस क्रिकेट में आ गए, हमने यहाँ पर गोडाउन में बिलासपुर ले लिया, बना हुआ है यस। क्वांटिटी 12 पीस, रेट 850, एंटर। यहां भी हम देख सकते हैं कि सेम प्रोडक्ट है, गोडाउन अलग अलग है, जैसा कि यहां पे था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां पर डिस्काउंट का भी अंतर है, साथ में रेट का भी अंतर है। यहां दोनों ही अंतर है, एक भी अंतर होने का हम ऐसा नहीं कर सकते थे, जबकि दोनों अलग अलग इसको डालेंगे। फिर से हम ले लेते हैं एसएस क्रिकेट,
बहरामपुर बना है, नहीं बना है। क्वांटिटी 10, रेट 800 और 1%। लास्ट में हमारे पास है VS बैग्स, इसे भी बना लेते हैं, इसे भी हम बना लेते हैं। पीसेज एक्सेप्टेड। गोडाउन इसका हम क्या है, गोडाउन है इसका मेन लोकेशन। क्वांटिटी 10, रेट 600, डिस्काउंट नहीं है। सो ये हो गई हमारी एंट्री। क्या हमारे पास यहाँ और कुछ भी है? सो यस, फ्रेट चार्ज भी है, 5% आपने पे किया है। फ्रेट हमारे पास लेकिन यहाँ आउटवर्ड बना है, लेकिन इसके लिए क्या बनेगा? फ्रेट इनवर्ड, जो कि किस में जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि ये परचेज से रिलेटेड है। 5% डाल दिया हमने। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि टोटल जो है ये पॉइंट पे जा रहा है। अब आपको कोई 25 पैसा तो देगा नहीं, तो ये हमेशा क्या होता है, ये पॉइंट वाला पार्ट हमेशा अकाउंट्स में दिखता रहता है। तो बेटर है हम एक राउंड ऑफ करके लेजर बना लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। यहां पर एक्चुअल में आप जाएंगे, सो यहां पर आप सेलेक्ट टाइप ऑफ लेजर टू ऑटो कैलकुलेट को यस करेंगे। इससे आपके पास एक ऑप्शन आएगा टाइप ऑफ लेजर, और इसको हम क्या लेंगे? इनवाइस राउंडिंग। एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे तो अब आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली जो है आपके अमाउंट को राउंड करेगा, मतलब जीरो पर लाएगा। अगर सपोज करो यहाँ पर टोटल में 75 पैसा होता तो ये 25 पैसा ऐड करता। 50 पैसे से ज़्यादा होने पर ये ऐड करेगा और कम होने पर ये सब्सट्रैक्ट करेगा या घटा देगा। एंटर करते हैं और ये हमारी बिलिंग हो गई। ये बिलिंग कौन सी है? परचेज बिलिंग है। तो परचेज की एंट्री हमारी यहाँ पर खत्म होती है। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी यहाँ पर। हमने देखा कि सेपरेट डिस्काउंट कॉलम कैसे डाला जा सकता है, हमने राउंड ऑफ भी देखा, राउंड ऑफ की सेटिंग भी देखी, साथ में हमने ये भी देखा कि अगर एक ही स्टॉक है लेकिन रेट अलग अलग है, चाहे वो एक ही गोडाउन में आ रहा है चाहे अलग अलग गोडाउन में भी है, तो आपको अलग अलग डालना पड़ेगा। लेकिन एक ही स्टॉक है, अलग अलग गोडाउन में आ रहा है, लेकिन रेट सेम है, तो आप उसको एक जगह ले सकते हैं। बट यहाँ पर सो ये हो गया आपका परचेज का पार्ट भी यहाँ पर खत्म। अगले वीडियो में हम डेबिट नोट क्रेडिट नोट के बारे में देखेंगे। फिलहाल आप परचेज को अच्छे से बनाएं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।